जितने भी किसान आज की डेट में वहाँ विरोध में बैठे हैं ना, आप मुझे वहाँ जाके पता कर लीजिए, 5% भी किसान नहीं है। जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में जो आज भी पैसा जा रहा है ना, वो कोई और एंटी सोशल एलिमेंट नहीं डाल रहा, वो ये मोदी जी डाल रहे हैं और पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। और जितने लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं सब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कि आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, अच्छाई को रोकना चाहते। राहुल गांधी जी की बात बोलूं, वो दम नहीं रखते मोदी जी के आगे बोलने का। वो 5 मिनट खड़े होकर मोदी जी के आगे स्पीच दे जाए तो मैं मानूं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो जितने लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं सब उनके, वो कहते किराए के टट्टू हैं, जिनको पैसा देके खिलाया के बिठाया गया है। और जो किसान है ना, आपको खेत में मिलेगा काम करते हुए। बस कि मैं आपको ना राहुल गांधी जी के बारे में कितनी भी बातें बोलूं, आज वो यहाँ पर डिस्कशन का भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उनके टांगों में इतना दम नहीं है कि वो यहाँ पर आकर हमारे लिए कुछ कह सके। वो सारे लोग सुबह के टाइम पे मीडिया के सामने खड़े होंगे, शाम को दारू पी के पिज्जा खा रहे होंगे, क्योंकि वो किसान नहीं है। कोई भी किसान पिज्जा नहीं खाएगा। ये जो आदमी बैठे हुए हैं ये सिर्फ बिचौलिए हैं, जो आड़ती कहाँ से खाएंगे, वो भूखे मरेंगे। अब उनका रास्ता क्लियर कर दिया, इसलिए वो बाउंडर कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं वाला हाला के। किसान जो है फ्री की रोटी नहीं खाता, किसान अपनी मेहनत की रोटी खाता है। 2 करोड़ किसानों के उन्होंने नाम दे दिए, किसी एक का तो जाके पूछिए तो सही। ये ड्रामेबाज है, पप्पू था पप्पू ही रहेगा। मैम आपका नाम? मैं राधा मियाणा दयालपुर गांव की रहने वाली हूं और मेरा अपना वहां पर खुद का ज़मीन है, मेरी अपनी, मेरे दादा बाबाओं की वहां की ज़मीन है। तो हम किसान हैं और हमें इसका और मैं जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्रदर्शन तक पहुँचे क्यों? आप भी इसी भारत के रहने वाले किसान हो, आप भी इसी भारत के बच्चे हो, तो आप आकर बात करिए। आपके अपने पास में मुखिया लोग होंगे, आपके मुखिया होंगे, आपके गढ़ के जो भी लोग होंगे, आपके अपने नेता होंगे, वो जाकर अपने बात को, आप सबकी जो मुख्य बातें हैं उनको जाकर बात करिए। जब सामने से वो खुलकर मोदी जी हमारे सामने से खुलकर बात करना चाहते हैं, जो बीच में लोग पैसा खा जाते थे उन सबको हटा रहे हैं खुद हमारे मोदी जी, तो आप भी उसी चीज़ का समर्थन क्यों नहीं करते? आप क्यों एक बिना मतलब के अवरोध पैदा कर रहे हैं जिनकी कोई दिशा नहीं है ही नहीं, कुछ जिसका अस्तित्व ही नहीं है जिस चीज़ का। मैम आप क्या कहेंगी इस पे जो ये किसान विरोध कर रहे हैं, 28-29 दिन से दिल्ली का चक्का जाम किए हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं मेहरौली मंडल से, और बीजेपी से हूँ, पार्टी से हूँ। पार्टी के साथ रहते हुए आज मैं आपको एक छोटा सा ही इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगी। अच्छाई जब चलती है ना तो बुराई पीछे से रहती है। जितने भी किसान आज की डेट में वहाँ विरोध में बैठे हैं ना, आप मुझे वहाँ जाके पता कर लीजिए, 5% भी किसान नहीं है। जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में जो आज भी पैसा जा रहा है ना, वो कोई और एंटी सोशल एलिमेंट नहीं डाल रहा, वो ये मोदी जी डाल रहे हैं और पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। और जितने लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं सब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो कि आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, अच्छाई को रोकना चाहते हैं। एक छोटी सी कहावत बोलूँगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप आगे जाकर, पीछे जाकर, इस कोने में जाकर जहाँ भी देख ले, 90% किसान बैठा है यहाँ पर। हमने क्यों गौशाला में प्रोग्राम रखा, ताकि बुजुर्ग लोग जितने भी किसान श्रेणी से हैं सब आ सके। तो ये किसान ही हैं जो आज मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो हम जितने कार्यकर्ता हैं ना, आज राहुल गांधी जी की बात बोलूं, वो दम नहीं रखते मोदी जी के आगे बोलने का। वो 5 मिनट खड़े होकर मोदी जी के आगे स्पीच दे जाए तो मैं मानूं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो जितने लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं सब उनके, वो कहते किराए के टट्टू हैं, जिनको पैसा देके खिलाया के बिठाया गया है। और जो किसान है ना, आपको खेत में मिलेगा काम करते हुए। बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुखौटा लगाकर ज्यादा दिन कोई नहीं चल सकता। बीजेपी बार बार सत्ता में क्यों आ रही है? भारतीय जनता जो है ना, वो पागल नहीं है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। आज की डेट में जहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, ये लोग हैं, ये सब किराए पे लाए हुए लोग नहीं है, सब पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे मंडल अध्यक्ष हैं राहुल ढाका जी, मंडल अध्यक्ष के उसमें आज यहाँ पर नाना करते भी 350 से 400 लोग आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है हम समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी से हैं और हमेशा करेंगे। राहुल गांधी गए थे, 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर और अंगूठा छाप, उनका पता भी नहीं, ना उनका नाम है उसमें, ना उनका पता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ना राहुल गांधी जी के बारे में कितनी भी बातें बोलूं,
आज वो यहाँ पर डिस्कशन का भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उनके टांगों में इतना दम नहीं है कि वो यहाँ पर आकर हमारे लिए कुछ कह सके। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो जिस इंसान में वो खुद भी एक तरह से उनको सपोर्ट चाहिए होता है, बट मोदी जी को आज की डेट में किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। उनके साथ हम जुड़ रहे हैं, वो हमें जोड़ने के लिए बुला नहीं रहे। तो राहुल जी का नाम, राहुल गांधी जी कहीं भी उस श्रेणी में नहीं आते कि वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे जो पहले इसको पास करते हैं सदन से और बाद में उसका फाड़ देते हैं सदन में? मैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की छोटी सी बात बताऊंगी। जब वो सत्ता में आए थे, आपने देखा था मफलर पहन के घूमते थे, बैंगलोर जाते थे खांसी का इलाज कराने। आज पैसे की इतनी गर्मी उनके अंदर है ना कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर अनशन पर बैठे इतने टाइम से, जो बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो बाहर तक निकल कर नहीं देख पाए। और इल्जाम क्या लगाते, बीजेपी वाले बाहर नहीं जाने दे रहे। आज आपको अगर आपके घर में बंद कर दिया जाए, आप में ताकत है कि आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ क्या है, ढोंगी बाबा। उनके लिए एक ही शब्द बोलेंगे, उन्हें सिर्फ ढोंग करना आता है। हमारा जो टैक्स का दिया हुआ पैसा, आम जनता का पैसा, वो जो 13,000 करोड़ रख के बैठे, जिनके लिए हमने अनशन पे भी बैठे हम लोग, हमने उसके अगेंस्ट बोला वो पैसा हमें दे दें, क्योंकि वो देने की उनकी हैसियत अभी नहीं है, इसलिए घर में बंद करके बैठे। तो मुख्यमंत्री जी की तो आप बात करें ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कथनी और करनी में बहुत फर्क है उनके, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और आज की डेट में यहाँ पर 90% लोग किसान क्षेत्र से है, जो यहाँ बैठा है आज उनके उसमें। जैसा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो आती रहती है उन किसानों की जो सिंध बॉर्डर पे विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी उनकी वीडियो है जो पिज्जा पार्टी कर रहे हैं वहाँ। मैं आपको बताऊं, वो सारे लोग सुबह के टाइम पे मीडिया के सामने खड़े होंगे, शाम को दारू पी के पिज्जा खा रहे होंगे, क्योंकि वो किसान नहीं है। कोई भी किसान पिज्जा नहीं खाएगा। किसान खेत में है, जहाँ उनकी जगह है, आप जाकर देखिए, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो हर किसान काम कर रहा है। और जो बैठा है वो सिर्फ किराए का टट्टू है, जो वहाँ पर बैठ के उनके लिए बिके हुए लोग हैं। मैम आप क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मोदी जैसे सच्चा इंसान, सच्चा नेता हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है। जो कहते हैं ना जंगल में शेर अकेले ही रहता है, तो मोदी जी अकेले ही काफ़ी हैं। शेर है वो शेर। किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले पूरा हिंदुस्तान चला देंगे। एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जैसे गरीबों का भी कुछ चाहिए, कि जिनका कुछ नहीं है उसके लिए भी कुछ योजना निकाल दें। हमारे पास कमाने के जरिया नहीं है, हमें भी कुछ चाहिए। सर आप क्या कहेंगे उन सिंध बॉर्डर पे उन किसानों को जो सिंध बॉर्डर पे 28, 29, 30 दिन से वहीं पे डटे हुए हैं और रात में उनकी पिज्जा पार्टी चलती है, ऐसी वीडियो आई है, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए जितना भी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सारा जो है विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे तेजस्वी जो हमारे अमित शाह जी हमारे बीच में अभी आए, आप देख रहे हैं ये महरौली क्षेत्र है जहां आप आए हो। यहाँ पर 96 गांव यहाँ लगते हैं, पूरे किसानों से भरा हुआ खचाखच ये स्टेडियम आपने अभी देखा यहाँ पर। और ये जितना भी जो है षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि जब जब भारत की स्थिति सही होने पे आती है तब तब विपक्षी अपनी कुर्सी खोते देखते हैं। वही ये प्रोपेगेंडा सारा चल रहा है, उसमें बैठे हुए हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी हैं तो सब चीज़ मुमकिन है। धारा 370 सदियों की समस्या को मोदी जी ने हल किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में वो समस्या का भी हुआ। धारा 370, A34 ये सारा कुछ मोदी जी के नेतृत्व में है। अभी उरी जब पीछे पाकिस्तान जब भी अटैक करता था तो हमारे लोग निंदा करके रह जाते थे, जो भी हमारे प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी आए, ठेका लेना और ठोकना ये सिर्फ मोदी जी को आता है। आज पाकिस्तान अपनी दुम दुमा के बैठा है। इसी तरह ये जो किसान बिल पारित किया गया, ये किसानों के हित में है। आज आप यहाँ देख रहे हो जगह जगह जो किसान इसके फेवर में है, और लगभग 90% किसानों को इससे फ़ायदा मिलना है, 90% किसानों को, और इसीलिए किसान खुश है। लेकिन ये 2-4% किसानों को भड़का के जो वहाँ बिठाया गया, वो भी चंद दिनों में जब विपक्षी पार्टी की ये हरकत देखेंगे वो भी वहाँ से उठ के चले जाएंगे। और कहते हैं ना सुबह का बुला घर जरूर आता है वापस, वो भी वापसी अपनी करेंगे। मेरा नाम दयानंद यादव है, झज्जर के पास खेड़ी खातीवास है, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। और मोदी जी के जो ये सुनने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी ने हमारे से लगातार 1 साल से 6,000 रुपये हमारे खाते में आ रहा है। 2 एकड़ ज़मीन है, हमारे खाते में 6,000 रुपये आ रहा है।
तो जो इन्होंने जो काम किया है और आगे कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि जो है 18,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में जा रहा है। तो मोदी जी जो किसानों के लिए कर रहा है किसी ने नहीं किया आज तक। जो ये धरने पे बैठे हुए हैं ये सिर्फ बिचौलिए हैं, आड़ती हैं। मंडी में गेहूं डाल के आते हैं, 10-15 दिन पड़े रहते हैं, जानवर खाते हैं वहाँ। अब जो ये मोदी जी ने काम किया है, डायरेक्ट खरीद रहे हैं कि उससे क्या दिक्कत है इनको, लेकिन ये सिर्फ बिचौलिए हैं। बिचौलियों का काम है। कुछ पार्टी के लोग बैठे हैं, हरियाणा से देखिए, राजस्थान से देखिए, कोई किसान नहीं पहुंच रहा, सब अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो बिचौलिए हैं, जो और पार्टी के लोग हैं। राहुल जी कल वहाँ गए थे, बताओ क्या मतलब है? इन्होंने 2012 में शुरू की थी, इन्होंने योजना लागू नहीं की। इनसे लागू क्या होना था? 20 पार्टियां मिलके पार्टी बनी हुई थी। मोदी जी ने जो काम कर दिया उन्होंने इनको दिक्कत हो रही है। अभी आप देख रहे थे सारा देहात यहाँ आया हुआ था, सारा देहात आया हुआ था। नजफगढ़ से भी थे, गुड़गांव से भी थे, किशनगढ़ से भी थे, बहुत देहात आया हुआ था। सभी देहात के आदमी खुश है इस चीज़ से। और आप गाँव में जाके पूछिए इस चीज़ का। ये जो रोड पे आके बैठे हैं निठल्ले हैं, कोई काम नहीं कर रहे, बेकार बैठे हुए हैं। गांव में जाके देखिए, हर किसान अपने खेत में लगा हुआ है। इस टाइम खेती का कोई सिंचाई कर रहा है, कोई बिजाई कर रहा है, खेती का काम है। यहाँ कोई नहीं यहाँ पहुँच रहा है। जैसे कहा जाता है कि किसान जब तक अपने खेत को हर दिन देख नहीं सकता उसको चैन नहीं आता है, लेकिन ये 28, 29, 30 दिन से रोड जाम करे हुए हैं और दूसरे को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। ना कोई एम्बुलेंस जा पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर जी, मैंने आपको बताया ना, किसान जो है 2 टाइम अपने खेत में जाता है। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप देहात में जाके पूछिए, देहात में किसान सुबह से शाम तक खेत में लगा हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं है। ये जो आदमी बैठे हुए हैं ये सिर्फ बिचौलिए हैं। जो आड़ती कहाँ से खाएंगे? वो भूखे मरेंगे। अब उनका रास्ता क्लियर कर दिया, इसलिए वो बाउंडर कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं वहाँ ला ला के। किसान जो है फ्री की रोटी नहीं खाता, किसान अपनी मेहनत की रोटी खाता है। पिज्जा खाया जा रहा है। हाँ, कौन किसान पिज्जा खाता है? कौन छोले भटूरे खाता है? सुबह अपने घर पे जाके खाना खाते हैं, खेत में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये सब बिचौलिए हैं, उनकी देन है ये। और ये धीरे धीरे से भी आप देखिए, रोड पे जाके, हाईवे पे देखिए, किसान अपने घर की तरफ जा रहा है। जो जिसको ले गए आए थे ना, वो वापिस जा रहे हैं। उनके पास टाइम कहाँ है? किसी घर में 1 आदमी है, किसी में 2 किसान है, वो अपने खेत में लगा हुआ है। ये सिर्फ बेकार के आदमी बैठे हुए हैं, कुछ पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इन किसानों को बरगलाने में सबसे आगे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी है। ऐसे ही उन्होंने कल राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों के अंगूठे और सिग्नेचर दिए हैं, और उसमें ना तो उनके नाम है ना किसी का फोन नंबर। आप सुनिए, 2 करोड़ किसानों के उन्होंने नाम दे दिए, किसी एक का तो जाके पूछिए तो सही। ये ड्रामेबाज है, पप्पू था, पप्पू ही रहेगा, इसने कुछ नहीं किया। ये अब जाके वहाँ मिले। बाकी जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, अमरिंदर सिंह ने अपनी पूरी जो है फौज वहाँ भेज रखी है, किसी को नहीं रोक रहा। भंडारे लगा रखे, कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से पैसा आ रहा है। तो ये सिर्फ बिचौलियों की देन है। बाकी राहुल का इनको पब्लिक खुद ही धक्के मार देगी, इसको कोई और नज़दीक नहीं आने देगा। कभी आज तक किसानों के बारे में बात की है इसने? आज तक कभी बात की है इसने? कभी गया है? जानता है गेहूं क्या होता है? इसको ये नहीं पता गेहूं क्या है, चना क्या है। इसके हाथ में दे दीजिए, इसको पता ही नहीं है अनाज है क्या। ये कहाँ का किसान के फेवर में काम करेगा? लोगों ने सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है कि जो उनके जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा 1 करोड़ किसानों की वो मतलब पावर रखते हैं, तो ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। आपको नहीं पता रॉबर्ट वाड्रा ने गुड़गांव में क्या किया है? किसानों की दुनिया भर की जमीन खरीद रखी है। उन्होंने कहाँ से पैसा आ गया? जिस टाइम ये तब मुरादाबाद में रहता था, क्या था इसके पास? कहाँ से आया पैसा? ये सब किसानों की जमीन हड़पी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ हरदम घोटाले किए हैं, कांग्रेस ने बाकी कुछ नहीं किया। दूसरा ये मिल गया केजरीवाल, ये उससे भी बढ़ के है। दिल्ली में क्यों नहीं किया? अब ये ड्रामा कर रहे हैं, तो ये भी उनके साथ मिल गया। कुछ नहीं होने वाला है, 2-4 दिन में सारे अपने देख लेना। आज मोदी जी का भाषण सुन के आधे तो आज ही चले जाएंगे। ये 18,000 करोड़ आज किसानों को दिया है, ये मोदी जी ने दिया है ना, तो आधे तो वैसे ही चले जाएंगे। और हकीकत है, जो किसान वहाँ बैठे हैं ना, वो वापिस जा रहे हैं, उनके खाते में पैसा गया हुआ है। आप वहाँ पूछ के देखिए, बहुत से के खाते में पैसा गया हुआ है। 6,000 रुपये पहले किसी गवर्नमेंट ने दिया है। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है और मुझे 6,000 रुपये अगर साल में मिल जाता है तो उससे बीज, खाद, पानी सारा काम चलता है। आदमी 2-2 हज़ार के लिए किसान जो है परेशान रहता था।
मोदी जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया आज तक। जो राहुल गांधी हैं, जो विरोधी पार्टी हैं, जो किसानों को भड़काकर सिंध बॉर्डर पे 28, 29, 30 दिन से खड़े किए हुए हैं, जिससे देश को हर दिन 6 से 7 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये तो सिर्फ बिचौलियों का ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने जो इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली है किसानों के लिए, अभी 18,000 सीधे उनके अकाउंट में जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। इससे पहले हम लोग भी मतलब किसान परिवार से ही है। हमारे घर पे मेरे पिताजी के वहाँ पे जो ज़मीन है, पिताजी को अभी तक 3 किस्त मिल चुकी है और 2-2 हज़ार रुपये की हर चौथे महीने में उनको किस्त मिल रही है। तो ये सब जो है ये सब ड्रामे हैं। कौन किसान है, किसको इतना टाइम है जो वहाँ जाके बैठेगा? ये सिर्फ खरीदे हुए कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पहले दिल्ली में शाहीन बाग वाले लोग ही वहाँ पे ज़्यादातर लोग देखे जा रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है और कुछ नहीं है। और बिचौलियों की जो भी है, बिचौलियों की रची हुई साजिश है ये। जी धन्यवाद।